ओम शांति। लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले किसी एक देश का राजा अपने वजीर पर बहुत नाराज हो गया और उसने उसे एक ऐसी सजा सुनाई जो आज तक किसी को नहीं दी थी। एक बहुत ऊंचे मीनार पर उसे कैद करवाने का आदेश दिया। सैकड़ों माइल ऊंचा यह मीनार, वहां से छूटने का कोई रास्ता नहीं। हर सीढ़ी पर पहरेदार ऐसे उस मीनार पर उसे कैद करने का हुक्म दिया। वहां से यदि कोई छूटना चाहे भी तो भी छूट नहीं सकता। अगर कोई कूदता है तो मर जाएगा। वो सजा मृत्यु दंड के जैसी ही थी। और सैनिक तो थे ही, परंतु उस मीनार में बहुत सारे कमरे और बहुत सारे ताले लगे हुए थे। ऐसे 12 तालों के अंदर उसे कैद करवाने का आदेश हुआ। उसके मित्र, उसके संबंधी, उसकी पत्नी और उसके सगे संबंधी सब आए, सभी दुखी। अंतिम विदा देने के लिए, परंतु वो वजीर बहुत प्रसन्न था। उसे कोई दुख न था, उसके चेहरे पर वही खुशी थी। और जब उसे ले जाया जा रहा था तो उसने अपनी पत्नी से एक बात कही कि कैसे भी कर एक पतला, अति सूक्ष्म रेशम का धागा उस मीनार तक पहुंचा देना तो मैं छूट जाऊंगा। पत्नी सोचती है कि एक रेशम का धागा कैसे पहुंचाए ऊपर। इतने सारे सिपाही, इतने तालों के अंदर वो कैद कैसे पहुंचाएंगे। और पहुंचा भी दिया तो इस रेशम के धागे से क्या होगा, कैसे ये छूट पाएगा इतनी ऊंची मीनार से। पति तो चला गया, कैद हो गया। पत्नी समझ ना पाई क्या किया जाए, तो उसने गांव के किसी बुजुर्ग ज्ञानी व्यक्ति के पास वो गई और उससे पूछा। तो उस फकीर ने कहा कि जवाब तो बहुत सरल है, तुम्हें उस तक रेशम का वो धागा पहुंचाना है। भृंग नाम का एक कीड़ा होता है, बिटल, उसे पकड़ लो, उसकी मूछ पर शहद की 2 बूंदें डालो और उसके पैरों पर रेशम का धागा बांध दो। ये जो कीड़ा है बिटल, उस मधु की सुगंध से ही आगे दौड़ता जाएगा, दौड़ता जाएगा। और जब तक वो सुगंध के स्रोत तक नहीं पहुंच जाता, और पहुंचना तो उसे है ही नहीं क्योंकि वो उसी के मूंछ पे लगा हुआ है, वो सीधा सीधा जाएगा, सीधा सीधा जाएगा और वो रेशम का अति सूक्ष्म धागा तेरे पति तक पहुंचा देगा। वो कहती है कि उससे क्या होगा, पहले तो रेशम का धागा पहुंचाएगा, फिर उसके बाद और एक रेशम का धागा और एक रेशम का धागा, करते करते ऐसे बहुत सारे रेशम के धागे, और फिर एक डोरी बनेगी, और फिर रस्सी, और फिर रस्सा। तो वो वैसे ही करती है। रेशम का धागा
पैर पर बांधती है उस भृंग कीड़े के, उसके मूंछों पर शहद की बूंदें डालती है और वो सीधा मदमस्त होकर भागता है पाने के लिए और उसके पति तक पहुंचता है। पहला धागा, दूसरा धागा, तीसरा धागा, ऐसे 12 धागे, और फिर एक रस्सी बनती है, एक डोर, और फिर रस्सी, और करते करते एक मोटी रस्सी बन जाती है और उसको पकड़ के उसका पति, वह वजीर, उस मीनार से भाग जाता है, छूट जाता है। उस मीनार में 7 दरवाजे, 12 दरवाजे, और 12 दरवाजों में 12 ताले। उसके अंदर वो वजीर कैद था। उस कैद से वो इन रेशम के धागों से, जो अति सूक्ष्म है, उन सूक्ष्म धागों को पकड़कर ही छूट जाता है। सूरज तक पहुंचने के लिए सूरज की एक किरण काफी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कितने ताले हुए? 5। छठवा, अतिरिक्त स्नेह, काम का सूक्ष्म रूप, एक्स्ट्रा लव। सूक्ष्म घृणा, क्रोध का सूक्ष्म रूप, अंश। आवश्यकता, लोभ का सूक्ष्म रूप। अच्छा लगता है, अच्छा जहां है वह अट्रैक्शन है। अच्छा किसका रूप है? मोह का। मेरी विशेषता, मेरी विशेषता को जानते नहीं है, मेरी विशेषता को काम पर नहीं लगाते। मेरी दिल यह कहती है, मेरी दिल यह करती है। 10वां रूप, अभिमान का। 11वां, दिल शिकस्त, उदासी, अवसाद, डिप्रेशन। और 12वां, अलबेलापन। 12 तालों के पीछे वजीर बंद है। शोक वाटिका में सीता बंद है। छल हुआ था, भ्रमित हुई थी, परख नहीं पाई थी, इसके लिए रावण उठा ले गया। पहले तो ये नहीं समझा कि ये स्वर्ण मृग भी कुछ होता है, उसको ही सच्चा मान लिया, वहां मोह जन्म लिया। जब समझाने का प्रयत्न किया गया तो क्रोध ने जन्म लिया, और जब आवाज आई रावण के वंशज की तो समझा राम की आवाज है, तो आवाज ने भी धोखा दिया और मर्यादा की लकीर का भी उल्लंघन किया, और रावण को भी पहचानने में धोखा हुआ। इतनी सब बातें हो गई, उसके बाद क्या हुआ? रावण उठा के ले गया। 5 विकार, 5 विकार के 5 सूक्ष्म स्वरूप, और 2 रूपों में वो व्यक्त होते हैं, ऐसे आज की मुरली में बाबा ने कहा। और कितने वो धागे थे जिससे वो वजीर छूटा? 12। तो ऐसे 12 वो सूक्ष्म धागे
जिससे चेतना मुक्त हो जाए। ऐसे वो धागे जो उसे आलोक की ओर ले चले, ऐसे वो धागे जो रावण की इस शोक वाटिका से मुक्त कर दे, उसकी चर्चा आज हम करेंगे। सबसे पहला धागा सुनते सुनते ही उसका स्वरूप बनते बनते सुनेंगे। एक एक धागा ही काफी है इस मीनार से छूटने के लिए, परंतु यदि 12 के 12 धागे एकत्र हो जाए तो छूटना बहुत ही सहज होगा। तो वो कौन सी 12 बातें जो आज की मुरली में आई है, जो बाबा ने कहा कि जिससे तुम विदाई दे सकते हो, कमजोरियों को विदाई दे सकते हो, विकारों को विदाई दे सकते हो, सदा के लिए विदाई दे सकते हो। विदाई देनी नहीं है, दे दी है। विदाई देनी नहीं है, विदाई दे दी है। विदाई देने के मार्ग, विदाई देने की विधि, विदाई देने का उपाय के उपाय, निर्विकारी बनने की विधि, माया जीत बनने की विधि, ऐसी कुछ बातें सारी मुरली में आई है। उसको एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहला संकल्प, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप से मिलते हुए बाबा ने कहा है, कमजोर संकल्प करते हो। ये क्या है संकल्प? वीक फाउंडेशन हो जाता है। इसके लिए संकल्प करना है। कौन सा संकल्प करना है? सबने मुरली सुनी भी है और पढ़ी भी है। कौन सा संकल्प कौन सा करना है? माया जीत बनना। तुम्हारा धंधा क्या है? ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों का धंधा क्या है? माया जीत बनना और माया जीत बनाना। माया जीत वह बना सकते हैं जो स्वयं माया जीत है। सोचेंगे, ये वीक फाउंडेशन है। ये सोचेंगे क्या है? कमजोरी है। आज अभी संकल्प करना है। किस बात का संकल्प? विदाई देने का संकल्प। किस बात का संकल्प? विकारों पर जीत पाने का संकल्प, अंश वंश सहित संकल्प। जितना संकल्प शक्तिशाली होगा, जितना संकल्प में दृढ़ता होगी, वैसे ही लक्षण आएंगे, वैसे ही प्लानिंग होगी। जितना एम शक्तिशाली होगा, उसकी अभिव्यक्ति हो जाएगी, वो प्रकट होना चालू होगा। तो सबसे पहली विधि, सबसे पहला धागा इस मीनार से छूटने का, इन 12 तालों से बाहर निकलने का, वह धागा अति सूक्ष्म है, अति महीन है, और वो है दृढ़ संकल्प। मुझे माया जीत बनना है, मुझे विकारोजीत बनना है। ऐसी कौन सी मुरली है जिसमें आज तक बाबा ने ये बात नहीं कही है कि तुम्हें विकारों से मुक्त होना है, विकारों पर जीत हासिल करनी है? तो पहला है संकल्प, दृढ़ संकल्प, दृढ़ प्रतिज्ञा, प्रण, स्वयं से प्रण। माया जीत बनना है और माया जीत बनाना है। ये तुम्हारा निजी धंधा है। जो निजी धंधा होता है वह स्वतः ही याद रहता है, याद दिलाने की जरूरत नहीं है, स्वतः ही कार्य में आता है। तो पहली विधि है संकल्प। साथ साथ ही संकल्प करेंगे अभी अभी यहीं बैठे हुए।
जो श्रेष्ठ संकल्प होता है वहां पर परमात्मा मदद प्राप्त हो जाती है काम तो बहुत कठिन, संसार में कोई नहीं कर पाया है, परंतु होगा। दूसरी विधि, दूसरा यह रेशम का सूक्ष्म धागा, नशा, अलौकिक नशा, अलौकिक इंटॉक्सिकेशन, यह रूहानी नशा, नारायणी नशा, इलाही मस्ती, अलौकिकता, अलौकिक जन्म का नशा। बाबा ने कहा है बाप बच्चों की विशेषता को देखते हैं, जानते हैं, एक एक बच्चा विशेष है, विशेष पाठधारी है, विशेष युग है, इस विशेष युग का हर दिन विशेष है। अलौकिक जन्म का नशा, अलौकिकता का नशा, रूहानियत का नशा, मास्टर सर्वशक्तिवान होने का नशा। और नशे का ही सूक्ष्म रूप स्वमान है सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ स्टीम। जितना नशा सूक्ष्म होते जाएगा स्वमान में रूपांतरित होगा। इस नशे को बढ़ाना है। बाबा ने कहा है कि यह नशा यदि है तो सर्व कमजोरियां समाप्त हो जाएगी। स्वयं स्वयं को ही नशा चढ़ाना। कौन मिला, क्या मिला? विश्व कल्याणकारी बाप अपने बच्चों को सम्मुख देखकर हर्षित होते हैं। सम्मुख देख रहा है, संकल्प किया है सबने मिलन का शुद्ध और वो पूर्ण हुआ है। याद की शक्ति से क्या हो गया? आकारी रूप में मधुबन पहुंच गए। यह अलौकिक नशा, यह विशेष जन्म का, अलौकिक जन्म का नशा। एक ही नशा लंबा समय नहीं चल सकता, इसके लिए नशे का सूक्ष्म रूप समान है। भगवान मिला है, भगवान मिला है। रोज रोज ही कोई कहे आके कि तुम्हें भगवान पढ़ाता है, भगवान पढ़ाता है, तो कितना दिन चलेगा ये नशा? ठीक है, पढ़ाता है, रोज ही मुरली में आता है, तुम्हें भगवान स्वयं पढ़ाते हैं। उस नशे को सूक्ष्म कर देना है, अवचेतन मन में वो समा जाए, तब वहां बोलने की आवश्यकता नहीं, फिर वो स्वरूप में आ जाए, स्वरूप बन जाए। तो दूसरा धागा है नशा। इस नशे में अगर रहो तो विदाई स्वतः ही हो जाएगी। तीसरा है बधाई, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। चौथा है वरदान भूमि में आ जाना, अर्थात विदाई स्वतः हो जाना। इस वरदान भूमि में आ जाना अर्थात सारे विकारों को तुम विदाई दे देते हो। ये वरदान भूमि है। विशेष पढ़ाई, विशेष संघ, विशेष वायुमंडल यहां है। और जो यहां ही रहते हैं उनके लिए बाबा ने क्या कहा? खान पर है, ताजा माल खाने वाले हैं। सर्व प्राप्ति स्वरूप है। दूसरों को कहना पड़ता है लाइट हाउस, माइट हाउस बनो। उन्हें वरदान देना पड़ता है, तुम तो वरदान भूमि में हो, वरदाता द्वारा वरदानों से पल रहे हो। गीत है तुम्हारा कौन सा? पाना था सो पा लिया। अब प्राप्त नहीं कुछ यहां पर, अब इस भंडारे में। उनको वरदान देना पड़ता है, तुम वरदान भूमि में बैठे हो। उनके लिए वो एक शब्द, वो एक बोल क्या बन जाता है? कमल पुष्प बनता है, जिससे वो
न्यारे और प्यारे रहते, उनके लिए वो नाव बन जाती है जो उन्हें संसार सागर से पार ले जाती हो है। और तुम तो संसार सागर से पार होकर ज्ञान सागर के बीच में बैठे हो। तो चौथा धागा है वरदान, भूमि में आ जाना। वो आना केवल देह से नहीं, मन से भी अगर कोई आ जाए तो भी माया जीत, तो भी विकारों को विदाई दे देगा। और मन से आना देह से आने से अधिक ज्यादा महत्वपूर्ण और जरूरी है। देह यहां हो सकता है और मन संसार में। मन से मधुबन में पहुंच जाना, इस भूमि में आ जाना। सृष्टि में ऐसा नियम है कि जो भी ध्वनियां हैं सब रहती है यहां पर। जब से यज्ञ मधुबन में आया और आज तक जितनी महान आत्माएं यहां रही है, उन सभी के सूक्ष्म प्रकंपन यहां पर है। यहां तक कि उनकी आवाजें भी इन हवाओं में प्रिंट हो चुकी है कहीं ना कहीं। परंतु वह इतनी सूक्ष्म है और इतनी पवित्र है कि उतनी ही पवित्रता उन आवाजों को सुनने के लिए हमारे मन में हो। वैसी ही निर्विकार अवस्था तो उन अव्यक्त ध्वनियों को, उस अनहद नाद को भी सुना जा सकता है। इस वरदान भूमि में आ जाना, ये भी एक विधि है बाबा ने कहा, जिससे सदा के लिए विदाई हो जाए, सारे विकार विदाई ले ले। पांचवा, हरि और वरी और करी, इससे मुक्ति। दो तो सब जानते हैं, करी और वरी। चिंता से तो मुक्त है ही, करी है डॉक्टर्स ज्यादा बता पाएंगे इसके बारे में। तीनों में से हरि मैनेजमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्राह्मणों के लिए। चिंताओं से तो मुक्त है, परंतु भागदौड़, जल्दबाजी, अभी के अभी करना है। हरि मैनेजमेंट, इसको क्या किया जाए, ये सोचने का विषय है, चिंतनीय विषय है। जो मन में जल्दबाजी है, क्यों जल्दबाजी है, भागदौड़ है, क्यों ये आपाधापी है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारी मीटिंग्स, बहुत सारे टारगेट्स, बहुत कुछ करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, भागदौड़ भागदौड़ भागदौड़। सुबह उठते ही अमृत वेले के लिए भागदौड़। दिनचर्या ऐसी बना के रखी है कि लेट ही उठते हैं। लेट अर्थात ब्राह्मणों का लेट अर्थात 4 के आसपास। अमृत वेला भी शक्तिशाली चाहिए, परंतु लेट और फिर भागना। अमृत योग बाबा के कमरे में नहीं, उठते ही आंख खुलते ही चालू होना चाहिए। भागो, पहले भागदौड़ करो, जल्दबाजी में कमरे में पहुंचो, फिर योग चालू करो। ये है हरि। ड्यूटी पर ही भागो, हरि, जल्दबाजी, उत्तेजना। हरि मैनेजमेंट को के ऊपर काम करना है। कहां कहां मैं जल्दबाजी करता हूं, ऐसा कुछ करो कि पहले ही पहुंच जाओ। ऐसा कुछ करो कि टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो। ऐसा कुछ करो कि दिनचर्या की प्लानिंग हो। ऐसा कुछ करो कि जहां पर भागना ना पड़े। जरूर कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती हो रही है दिनचर्या में, जिसकी वजह से अचानक बीच में भागना पड़ता है, चाहे वो ट्रेन पकड़ना ही क्यों ना हो, चाहे अमृत वेला हो या कर्म हो या कोई भी ड्यूटी हो। हरि मैनेजमेंट। छठवा, विशेषता, अपनी विशेषता जानना, अपनी विशेषता को देखना, दूसरे की विशेषता को जानना और दूसरे की विशेषता को देखना। बाबा ने कहा है, बाप को नाज है बच्चों पर, इतने विशेष पाठधारी है,
सारे कल्प में सबसे विशेष पाठ तुम्हारा है। संगम युगी विशेष आत्माएं। तो छठवा है विशेषता देखना। अगर एक दूसरों की विशेषता देखोगे, वर्च्यूज देखोगे, स्पेशलिटीज देखोगे, तो क्या होगा? स्वतः ही विकारों से, कमजोरियों से, माया से, नकारात्मक भाव से, निगेटिविटी से, वेस्ट से, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से, हीन भावना से आत्मा मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर होगी। सातवां, बाप के साथ रहना। भगवान के साथ ये जीवन हो, उसकी छत्र छाया में हम जी रहे हैं, पल रहे हैं। बाबा ने कहा बाप के साथ भोजन खाओ, अकेले नहीं खाओ, मौज करो, खाओ पियो और मौज करो, पर बाप को ना भूलो। उसके साथ चलना, उसके साथ जीना। We live, we move and have our being in Him. बाइबल में एक जगह लिखा है कि हम जीते हैं, हम चलते हैं, हम रहते हैं केवल और केवल उस एक परमात्मा के साथ। केवल और केवल वही हमारे हृदय में है। तो उसके साथ रहना, उसके साथ बैठ जाओ, एक जगह बाबा ने कहा है। आठवां, लकीर के अंदर। आठवां, लकीर के अंदर, मर्यादाओं की लकीर, नियमों की लकीर, रूल्स, रेगुलेशंस, कंडक्ट, लाइन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर रहना। ये सुरक्षा कवच है, एक सुरक्षा कवच है, एक किला है ये, नियम और मर्यादा है। उसके अंदर रहना तो फिर अशोक वाटिका में रहेंगे, फिर रावण का अंश वंश वंशज कोई नहीं आ सकेंगे अंदर। नौवा, न्यारे बन प्रयोग करो। क्या कहा बाबा ने? न्यारे बन प्रयोग करो तो प्यारे बन जाएंगे। प्रयोग करना है, प्रयोग, एक्सपेरिमेंट करना है, अपने जीवन को एक्सपेरिमेंट बना देना है। ये भाव उत्पन्न हुआ तो उसका क्या परिणाम था, घृणा उत्पन्न हुई तो क्या परिणाम हुआ, ईर्ष्या उत्पन्न हुई तो क्या परिणाम हुआ, बदले का संकल्प उत्पन्न हुआ तो क्या परिणाम हुआ, क्रोध उत्पन्न हुआ तो क्या परिणाम हुआ। एक्सपेरिमेंट करो, हर चीज में एक्सपेरिमेंट करो। मुरली का हर पॉइंट को एक्सपेरिमेंटल पॉइंट बना देना है, यूज करना है हर पॉइंट को। मुरली में अगर कुछ भी आता है, परिस्थितियां जीवन में आएगी। परिस्थितियां आ ही इसलिए रही है कि हमें अवसर मिले उस पॉइंट को यूज करने के लिए। निंदा होगी। कल की मुरली थी ना, लास्ट लाइन क्या थी? गालियां तो खानी पड़ेगी, खानी ही है। वो तो जब गालियां खाएंगे तो ही तो इस पॉइंट को यूज कर सकेंगे। तो परिस्थितियां, विघ्न, सब कुछ होगा। आ किसके लिए रहे? अवसर प्रदान करने के लिए। अवसर प्राप्त हो रहा है ना, सहनशील बनने के लिए, सामना करने के लिए, अपनी शक्तियों को प्रकट करने के लिए, प्रयोग में लाने के लिए। बाबा ने कहा संकल्प को प्रयोग करो, योग के प्रयोग करो, साइलेंस पावर का प्रयोग करो, सर्व शक्तियों के प्रयोग करो, स्वयं पर करो, आत्माओं पर करो, कल्याण के प्रयोग। नौवा है प्रयोग। 10वां, सेवाधारियों से मुलाकात। 10वां है अंडरलाइन करो और फ्रेश करो संस्कारों को। कौन से संस्कार को? निरंतर योगी, निरंतर कर्मयोगी और सहज योगी। निरंतर योगी, सहज योगी और कर्म योगी। ये जो बातें हैं इनको क्या करो? यूज करो, अंडरलाइन करो, फ्रेश करो। फ्रेश
रिफ्रेश, कंप्यूटर में रिफ्रेश करते हैं ना, अंडरलाइन करो, ये संस्कार बन जाए, सबकॉन्शियस माइंड इसे स्वीकार कर ले। एक बार संस्कार कोई बन जाता है, आदत कोई बन जाती है, तो स्वतः ही कार्य करती है विदाउट कॉन्शियस विल। वैसे ही ये श्रेष्ठ संस्कार कि सहज योगी, निरंतर योगी, कर्म योगी क्या बन जाए? संस्कार बन जाए। संस्कार को अंडरलाइन। 11वां पॉइंट, आपस में टक्कर होती है संस्कारों की, तो क्या करो, किसको देखो और किसको नहीं देखो। समीप कौन है? सी फादर और फॉलो फादर, सी ब्रदर और सी सिस्टर। अगर साथ साथ करते हो सी फादर के, तो वो दूर है। समीप कौन है? जो सी फादर करने वाले हैं, फॉलो फादर करने वाले, उसका अनुसरण अनुगमन जो करते हैं, वो समीप है। 11वां और 12वां, एक बाप ही संसार। एक बाप ही संसार। संसार में दो वस्तुएं हैं, वस्तु है और व्यक्ति है। वस्तुओं से तृप्ति और व्यक्तियों से प्राप्ति। सर्व प्राप्तियां और सर्व तृप्ति केवल एक से। क्या ऐसा हमारा भाव है? उठना बैठना उससे। भगवान को अपना सब कुछ बना लेना, सर्वस्व उसे सौंप देना, कितनी ऊंची अवस्था है। वही सर्वस्व है, वही सब कुछ है, उसी में संसार है। तो कितने धागे हुए? 12। पहला नहीं, 12 हो गए। तीसरा, उसका विस्तार करेंगे तो फिर से रिवाइज करते हैं। पहला, संकल्प करना है, मुझे मायाजीत बनना है। दृढ़ संकल्प करना है, कमजोर नहीं, सोचेंगे वाला नहीं, वो वीक फाउंडेशन है। दूसरा, नशा, अपने नशे को बढ़ाना है। क्यों नशा कम है? स्वमान का नशा, अलौकिक जन्म का नशा, अलौकिकता का नशा, रूहानियत का नशा, मास्टर सर्वशक्तिवान होने का नशा। तीसरा, बधाई। चौथा, वरदानी भूमि पर आ जाना। संसार की आत्माएं तो एक दिन आएगी, परंतु आज भी यदि कोई डिस्टर्ब हो जाए, जो मधुबन के बाहर रहते हैं, अगर वो मधुबन आ जाते हैं, इस भूमि पर आ जाते हैं, तो बहुत हद तक उन्हें भी मदद मिल जाती है, क्योंकि वाइब्रेशंस का यहां की मदद है। संसार में रिकवरी के लिए टाइम लगता है, यहां फास्ट रिकवरी होती है। पांचवा, हरि वरी और करी। तो जो हरि करने के जिनके संस्कार है, वो उस पर काम करे। क्यों मैं जल्दबाजी करता हूं, हड़बड़ी हर चीज में, भाग दौड़। अगला, विशेषता, देखना और अपनी भी जानना और दूसरों की भी जानना। अगला, बाप के साथ रहना और मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहना। अगला, प्रयोग करना, एक्सपेरिमेंट करना है, रिसर्च करना है। इस ज्ञान योग को जब तक हम प्रयोग में नहीं लाते, वो केवल पॉइंट्स रह जाएगी मुरली की। अगला, अंडरलाइन, फ्रेश करना संस्कारों को। अगला, एक को देखना, केवल एक को देखना, एक को फॉलो करना। उसके आगे का, बाप ही संसार है। अभी चलते हैं बधाई की तरफ। कॉन्ग्रेचुलेट करना है अपने आप को और दूसरे को। संसार में कब कॉन्ग्रेचुलेशन दिया जाता है, मुबारकबाद कब दी जाती है?
जब कोई अच्छा काम करता है, हम किसके लिए अपने आप को और दूसरों को बधाई दे और मुबारक दे? हमारे जीवन में अमुबारक कुछ भी नहीं है। जो है वो सब हित कल्याणकारी है। तो किस बात की बधाई देंगे? बाप के मिलने की बधाई। तुम्हें भी मिला, हमें भी मिला, लेट्स सेलिब्रेट। परिवार की बधाई। और मधुबन की बधाई, अमृत वेले की बधाई, उठते ही भगवान से मिलन, इस मुरली की बधाई, भगवान के वचन सुनने को मिल रहे हैं उसकी बधाई, संगम युग की बधाई, सारे दिनचर्या की बधाई, कर्म योग की बधाई, सेवा की बधाई, श्रेष्ठ धारणाओं की बधाई, जीवन में पवित्रता को धारण कर लिया है उसकी बधाई। ये तो सबसे बड़ी बधाई है। संसार जिसे असंभव समझता है और संसार जिसमें डूबा हुआ है उन विकारों में, उनसे बाहर निकलने का संकल्प और कर दिया भी है सबने। ऐसा पवित्र जीवन, ऐसा योगी जीवन, ऐसे कर्मयोगी जीवन की बधाई, ट्रैफिक कंट्रोल की बधाई, नुमा श्याम के योग की बधाई, ब्रह्मा भोजन की बधाई, चौप चीनी की बधाई, सतो प्रधान नींद की बधाई, सतो प्रधान स्वप्न की बधाई, एक एक संकल्प की बधाई, एक एक दृष्टि, पवित्र दृष्टि की, पवित्र वृत्ति की, श्रेष्ठ लक्ष्य की बधाई। बधाइयों की बहुत लंबी लिस्ट हो सकती है। स्वयं को भी दो और दूसरों को भी दो। अब आते हैं विकारों के 5 सूक्ष्म स्वरूप। सबसे पहला, काम का सूक्ष्म रूप क्या है? अतिरिक्त प्रेम किसी से। काम को तो जीत लिया है, ब्रह्मचारी तो बन गए, परंतु किसी व्यक्ति में विशेष झुकाव, यह एक्स्ट्रा प्रेम, यह रॉयल रूप का प्रेम, स्नेह जिसे कहते हो, वो क्या है? काम का ही अंश है। सब आत्माएं हैं, सब एक बाप की संतान है, सभी पवित्र आत्माएं हैं। किसी के प्रति विशेष झुकाव होना, यह पवित्रता की ऊंची स्थिति से नीचे उतरना है। एक्स्ट्रा प्रेम की क्या निशानी है? बार बार उसी को याद करेंगे, उसी का ध्यान रखेंगे। वो यदि डिस्टर्ब तो हम डिस्टर्ब, उसको साथ अन्याय तो लगेगा मेरे साथ अन्याय हो रहा है। लोग उसका अपमान करेंगे तो लगेंगे मेरा अपमान हो रहा है। उसको कुछ कम मिल गया है टोली, तो लगा कि मुझे ही कम मिली है। उसके तरफ कम ध्यान दिया जा रहा है तो लगेगा क्यों उसके तरफ कम ध्यान दे रहे। बताऊं मैं उसकी जाकर सबको खूबियां उसमें बहुत है, उसमें बहुत सारी विशेषता है। उसकी विशेषता को यूज क्यों नहीं कर रहे हो? अगर उस पर आक्रमण तो हम कवच, जैसे बाप उसका कोई है ही नहीं, हम ही है उसके रक्षक। काम विकार क्यों है मन में, वो एक दूसरा प्रश्न है। शायद कोई रिक्तता है। इसके लिए आत्मा बाहर की चीजों से, व्यक्तियों से, वस्तुओं से उसे भर रही है। लोभ के रूप में कभी व्यक्त हो रही है, कभी काम के रूप में, मोह के रूप में। आंतरिक रिक्तता है, एम्प्टीनेस, खाली है हृदय। अभी तक वो ईश्वरीय प्रेम, वो परमात्मा प्यार अंदर नहीं भरा है। इसके लिए यह अवस्था जो चित्त की है, तारतम्य नहीं है उस परम के साथ, समस्वरता, यह हार्मोनाइजेशन नहीं है कहीं ना कहीं। इसलिए उस रिक्तता को भरना चाहती है आत्मा। काम चला गया, परंतु अतिरिक्त स्नेह है।
मैसेज भेज दिया, अब तक मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं आया? गया कि नहीं गया? 2 दंडी आई कि नहीं? नीली नीली दंडी क्यों नहीं आई अब तक? 1 घंटा हो गया मैसेज भेजकर। जब तक नीली डंडी यहां नहीं दिखती चैन नहीं मिलता है। माताओं को नहीं पता होगा नीली डंडी। काम। दूसरा है क्रोध। क्रोध का बड़ा विस्तार किया है बाबा ने। कोई कोई आत्माओं के विशेष संस्कार है, अच्छे नहीं लगते, सूक्ष्म घृणा, डिसलाइक। हम अपनी स्थिति क्यों खराब करें इनके लिए? बाबा ने कहा किसी से किनारा कर लेना, न्यारे होना वो अच्छी बात है, डिटैच हो जाना, लविंग डिटैचमेंट, पर किसी को किनारा कर देना ये उसे गिराना है, उसे शापित करना है, उसे फाइनल सर्टिफिकेट देना है। जज नॉट एंड ई शैल नॉट बी जज्ड। दूसरों को जज कर रहे हैं हम, जजमेंटल हो रहे हैं कि ये ऐसा ही है, ये बदलने वाला नहीं है। बहुत कोशिश हमने भी कर ली, फाइनल स्टैंप लगा दिया है उसके माथे पर सिक्का कि ये नहीं बदलेगा। अरे युग ही बदल रहा है तो आत्माएं नहीं बदलेगी? प्रकृति ही बदलने वाली है तो क्या आत्माएं नहीं बदलेगी? बदलेगी। तो स्टैंप नहीं लगाना, शापित नहीं कर दो किसी को। हम संसार की बहुत ऊंची आत्मा है। संसार में जो ऋषि मुनि होते थे, अगर किसी को शाप देते थे तो हो जाता था। वो ऋषि मुनि, हम भी तो राज ऋषि हैं, हम तो असली वाले हैं, वो तो झूठे थे। तो शापित नहीं कर दो, स्टैंप नहीं लगा दो, फिक्स्ड आइडिया नहीं बना लो किसी आत्मा के बारे में कि इसमें ईर्ष्या है, इसमें द्वेष है, ये पद के पीछे है। पहले ही मान रखा है, फिर जो भी वो व्यक्ति करता है ऐसा लगता है ये पद की कामना से कर रहा है, नाम की कामना से कर रहा है, प्रसिद्धि की कामना से कर रहा है, क्योंकि हमने अपने मन के पूर्वाग्रह बना रखा है, प्रिजुडिस, कि ऐसा है। क्रोध, सभी के प्रति शुभ भावनाएं, सबके प्रति, सब बदलेंगे, बदलना ही है। जो आज पुरुषार्थ नहीं कर रहे वो कल कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। लोभ, लोभ का सूक्ष्म रूप क्या है? आवश्यकता, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, संग्रह करना चीजों का, वस्तुओं का, ऐसी चीजों का संग्रह जो हम कहते हैं कि बाद में कभी काम आएगी और जो कभी काम नहीं आती है। इतनी चीजों को भर के रखना। आवश्यकताएं जब बेहद में चली जाती है तब अंश है, अनलिमिटेड हो जाती है, वो अंश है। काम, क्रोध, लोभ। फिर है मोह। मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह का सूक्ष्म रूप क्या है? अच्छा लगता है, लाइक्स डिसलाइक्स। ये बड़ा तगड़ा पॉइंट है। हर एक की अपनी अपनी लाइक्स है, कोई अच्छा लगता है, कोई व्यक्ति अच्छा नहीं लगता है, कोई वस्तु अच्छी लगती है, कोई नहीं लगती। बाबा कहते हैं अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो सब अच्छा लगना चाहिए। सूखी रोटी गुड़ भी अच्छा लगना नहीं, 36 प्रकार भी अच्छा लगता है तो ये भी अच्छा लगना चाहिए। फिर अगर बढ़िया कपड़े अच्छे लगते हैं तो चत्तिए वाले कपड़े भी अच्छे लगने चाहिए। सब अच्छा लगना चाहिए, ये ही अच्छा लगता है, ये प्रेफरेंसेस। ब्राह्मणों में एक बहुत बड़ी माया है, किसी के सामने ये कह दो कि ये भोजन मुझे अच्छा लगता है तो वो इतना खिलाते हैं। वही चीज अगर किसी को कह दो सेंटर पर जाकर कि ये चीज हमें पसंद है तो वो वहां से भेजना चालू हो जाते। इसके लिए कहना भी थोड़ा सा कि ये मुझे अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता है, ये खाने की ये चीज अच्छी लगती है, बस वही खिलाएंगे, इतना खिलाएंगे, इतना खिलाएंगे। फिर सब अच्छा लगना चाहिए। और अंतिम है अभिमान, अहंकार। विदेश में एक अभिनेता था, एक्टर, एक बहुत बड़ा एक्टर था,
बहुत प्रसिद्ध एक्टर था, जिसने बहुत सारे नाटक भी लिखे थे, फिल्मों की स्टोरी भी लिखी थी, जिसकी बहुत ख्याति थी। एक दिन वो मर गया। शायद काल्पनिक कथा होगी, परंतु एक दिन वो मर गया। उसका डायरेक्टर वहां पर आया और दो शब्द कहने लगा उस एक्टर के बारे में। वो कहने लगा कि ये जो फला फला एक्टर मरा है, इसको सबसे पहले मैंने फिल्मों में पार्ट दिया था, चांस मैंने दिया था। फिर कहने लगा इसकी जो इतनी ख्याति है मेरे वजह से हुई थी। फिर कहने लगा कि इसने जो किताबें लिखी थी वो सबसे पहले मैंने प्रकाशित की थी, मैंने पब्लिश की थी। फिल्मों में ये जो इतना आगे बढ़ा है, अगर मैं ना होता तो ये आगे बढ़ता ही नहीं। उतने में वो मरा हुआ अभिनेता जिसको दफनाने वाले थे उठ के खड़ा हुआ, एक्सक्यूज मी, तुम मरे हो या मैं? तुमको दफनाने वाले हैं या मुझे? भाषण अपने बारे में कर रहे हो या मेरे बारे में? मुर्दे भी मैं का शोरगुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैंने ये किया और मैंने वो किया, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं याऊं करता हूं, मैं त्यों करता हूं, मैं। मुश्किल है बर्दाश्त करना सबको। बाबा ने क्या कहा अभिमान के लिए? अभिमान का सूक्ष्म रूप क्या है? मेरी विशेषता, मेरी नेचर, मेरी विशेषता जानते नहीं, मेरी विशेषता काम में नहीं लगाते, मेरी दिल कहती है करती है। बाबा ने क्या कहा? मेरी आई कहां से? वही तो हम भी सोच रहे हैं, बाबा से भी हमारा भी यही प्रश्न है कि आई कहां से? जीवन के दाता ने ये गिफ्ट दी है तुम्हें। विशेषता एक गिफ्ट है, यह भूल जाना कि ये गिफ्ट है और उसे अपना समझ लेना, यह अभिमान का रूप है, सूक्ष्म रूप। ये 5 सूक्ष्म विकारों के 5 सूक्ष्म रूप, और यही किसका रूप धारण कर लेते हैं फिर? उदासी। दिल शिकस्त हो जाते हैं और क्या हो जाते हैं? अलबेलापन आ जाता है। उदासी क्यों आ जाती है? उदासी क्यों आ जाती है? कहा ना, इस बार का जो थीम है WHO का, इस पूरे साल का डिप्रेशन के ऊपर है। लेट्स टॉक। कई लोग डिप्रेस्ड है, बताते नहीं, अंदर से डिप्रेस्ड है, बोलते नहीं। अगर वो बोल दे तो उनका इलाज भी हो जाए, ऐसा विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है। 35 लाख लोग डिप्रेशन के शिकार है विश्व भर में, लेटेस्ट जो फिगर है उनकी। ये डिप्रेशन ब्राह्मणों में भी है, स्पिरिचुअल डिप्रेशन। विकारों को छोड़ना चाहते हैं परंतु छूट नहीं रहे। एक है, 2 अवस्थाएं हैं। एक है विकारों से ग्रसित अवस्था में जब व्यक्ति होता है तो दुखी होता है। दूसरा है उसको फिर छोड़ने का प्रयत्न करता है, त्याग करता है, परंतु वो त्याग भी लंबा समय नहीं चलता। कोई काम से ग्रसित है, काम को छोड़ने का प्रयत्न कर रहा है, कामुक भावनाएं चित्त में आती है तो पूरा छोड़ने का प्रयत्न करता है, छोड़ देता है, त्याग करता है, फिर प्रकट होती है। मार्ग छोड़ना भी नहीं है, मार्ग है उनकी व्यर्थता को जान लेना, असार समझ लेना, तो वह स्वतः ही छूट जाएगा। क्योंकि उससे ये हानि होती है, उसके लिए हम छोड़ते। क्रोध से ये नुकसान होते हैं, संबंध बिगड़ते हैं, और बहुत सारे होते हैं। ये तो सभी जानते हैं, फिर भी तो करते हैं। केवल हानि की फहरिस्त, हानि की लिस्ट से नहीं होगा, ये जान लेना, उसकी व्यर्थता को जान लेना, ये एक तीसरा मार्ग है। जब किसी चीज की व्यर्थता हमें समझ जाती है, छोटा बच्चा है, खिलौनों से खेलता है,
उसको अगर ये समझाओ कि खिलौने से खेलने से कुछ नहीं होगा, फायदा नहीं है, ये नुकसान है, शायद नहीं छोड़ेगा। पर उसको जब ये समझ में आ जाएगा कि अब मैं बड़ा भी हो गया हूं और ये बहुत छोटी चीज है मेरे लिए, व्यर्थ हो गई है, ये असार हो गई है, इनमें कोई सार नहीं, तो वो स्वतः ही छूट जाएगी। संसार की जो बातें हैं उनमें क्या व्यर्थता है उसको जान लेना। तो ये आज की जो मुरली, उसकी जो 12 बातें सुनाई, उस पर फिर से मनन करना। ऐसे सदा मन मना भव, अर्थात कौन बताएगा, मनोरंजन करने वाले, ऐसे बाप के साथ का अनुभव करने वाले, ऐसे दूसरों की विशेषता देखने वाले विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।